अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्करनैन शेख। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मई का कॉन्फ्लिक्ट हुए 1 साल हो गया है। लेकिन आप ये ना भूलिएगा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। बहुत हो सकता है 10 दिन बाद हो जाए, हो सकता है 1 महीने बाद हो जाए, हो सकता है 1 साल बाद हो जाए। क्योंकि तारीख ये बताती है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब कभी भी जंग हो या बहुत बड़ी झड़प, उसके बाद एक कूलिंग अब पीरियड कहें वो आता है। उस कूलिंग पीरियड के अंदर दोनों मिलिट्रीज अपने आप को रीसेट करती हैं, अपने आप को अब रीक्यूब्ड करती हैं, अपने आप की स्ट्रेटजी चेंज करती हैं। क्योंकि जब भी कोई जंग होती है या जब भी कोई बड़ी मुठभेड़ होती है, झड़प होती है, उसके अंदर मिलिट्रीज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आपके मिसाइल, आपकी एयर जो टैक्टिक्स है, टेक्नोलॉजीज हैं, वो सामने खुलकर आती हैं। और फिर जाहिर बात है, जब वो अगर दुश्मन पर डिक्लेयर हो चुकी है तो फिर अगली बार नए अंदाज से जाना पड़ता है। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इस मई के कॉन्फ्लिक्ट के 1 साल बाद। एक हुई है पाकिस्तान की तरफ, जिसमें तीनों फोर्सेस के जो है वो आप कहें जिम्मेदारान बैठे थे, और एक हुई है इंडिया की तरफ, जिसमें भी तीनों फोर्सेस के उनके लोग शामिल थे। अब इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कई मैसेजेस दिए गए। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कई आप कहें ना, कई साइंस दिए गए। और सबसे अहम साइन जो मुझे लगता है पाकिस्तान वाली साइड की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो डिप्टी एयर चीफ, एयर वाइस मार्शल हमारे गाजी साहब हैं, तारिक गाजी साहब, उनकी जो गुफ्तगू थी, उसके अंदर कई नई चीजें बताई गई और ये कंफर्म किया गया एयरफोर्स लेवल पर। इतने मतलब ये डिप्टी एयर चीफ भी हैं, ये डायरेक्टर हैं जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ऑपरेशंस जो होते हैं, यानी ऑपरेशनल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके सरबराह भी यही हैं। और इन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तारिक गाजी साहब ने, तो उन्होंने एक बात तो कही कि हाँ, हम J-35 की तो कंफर्मेशन सबको पता है। उन्होंने ये भी कहा कि 40 J-35 हम ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा हाँ, हम J-10C भी बढ़ा रहे हैं और ये 100 तक किए जाएंगे। और इसको इन बिटवीन, मतलब अब जाहिर बात है कि इस लेवल पर इंफॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दी जाती, सिर्फ हिंट दिया जाता है कि ये पहले ऑलरेडी पाकिस्तान के पास 36 J-10C हैं। तो ये कहा गया कि और J-10 की कम अज कम एक, नहीं तो मैक्सिमम 3 स्क्वाड्रन ली जाएंगी। सो ये तादाद 36 से बढ़कर 90-100 तक जा सकती है। और ये J-10C क्यों लिए जाएंगे, उसकी भी वजह मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। अब ये कंफर्मेशन आने के बाद जो इंडियन साइड है, उस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब पाकिस्तानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि एयरफोर्स की नुमाइंदगी डिप्टी एयर चीफ कर रहे थे तारिक गाजी, अच्छा इसी तरह नेवी की नुमाइंदगी थी, और आर्मी की DGISPR थे अहमद शरीफ चौधरी साहब। इंडिया की तरफ से जो है वो तीनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसमें जो सबसे अहम गुफ्तगू, मतलब आप एक कहते हैं कि जिसको हम एक अहम गुफ्तगू इसलिए कहेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ऐसा डर था, खदशा था, जिसको मिलिट्री सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट लिया जाता है, और वो था नेवल रिप्रेजेंटेटिव का। जी, जो नेवल रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने एक बात की, रियल एडमिरल AN प्रमोद ने, और उन्होंने इस बात को कहा कि J-35 जो पाकिस्तान ले रहा है उस पर हमें पता है और हम बहुत कंसर्न है, चीन उन्हें दे रहा है। और ये नेवल क्यों कंसर्न है, जबकि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे से, या पिछले कुछ, ये इंडिया और पाकिस्तान की मुठभेड़ में इंडिया अपनी एयरफोर्स के ज्यादा अपनी नेवी पर इतराता था। इंडिया को ये वो अपने वो डांस करते नाचते विक्रांत, ये एक और मिसाइल मार दो। और वैसे तो खैर इंडियन नेवी को इतना तगड़ा समझा गया था और ये भी सोच लिया गया था कि लाहौर जो है वहां पर एक बंदरगाह है जिससे के जरिए लाहौर पर हमला किया जा सकता है। बंदरगाह किसी दौर में हुआ करती थी दरियाए रावी के थ्रू, वो तो सिंतास मुआहदे से आपने जो है वो ले लिया था, खुश कर दिया था, उसमें पानी छोड़ के आप आ जाए तो और बात है, पर वैसे नहीं है। सो इसको एक मतलब थोड़ी बहुत हम लाहौरी है ना, तो थोड़ा बहुत शुगर लगाने की हमारी आदत होती है, इसकी ये इसको बर्दाश्त कीजिएगा। बहरहाल, अब कंसर्न क्यों है इंडियन नेवी J-35? उसकी 2 वजूहत है। पहली वजह यह है कि इंडियन नेवी को यह लगता है कि जितनी तादाद में, हालांकि इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी जो टेक्नोलॉजिकल एजेस रखे हैं, या ये तो एक हकीकत है ना कि पाकिस्तान को क्वांटिटी के अंदर, नंबर्स के अंदर एक बहुत बड़े एनिमी का मुकाबला करना होता है, तो उसे टेक्नोलॉजिकल एज रखना होता है। सो पाकिस्तान का ज्यादा फोकस जो है, अगर J-35 लेने की बात हो रही है, J-10C की बात हो रही है, तो पाकिस्तान का फोकस एयर
एयर सुप्रीमेसी के अंदर है, और वो सुप्रीमेसी उसी वक्त अचीव की जा सकती है जब आपके पास टेक्नोलॉजिकल एक एडवांटेज हो। जबकि पाकिस्तान ने नेवल सेंस में तो अपनी JF-17 की स्क्वाड्रन लगाई हुई है। हाँ, ये जरूर पाकिस्तान ने कहा है कि जब वो अपनी J-10C की नई स्क्वाड्रन, जो कि 4.5 जनरेशन का जहाज है, और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि नेवी की सेंस में पाकिस्तान नेवी को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के नेवल विंग्स जो बनाए हैं उसके अंदर कई नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। मतलब तैमूर जो पाकिस्तान का हाइपरसोनिक मिसाइल है, उस तैमूर 600 किलोमीटर तक का है, उसको हमने JF-17 के साथ भी ट्राई किया, हमने मिराज के साथ भी ट्राई किया, हमने मतलब मैं अब थोड़ा सा मेरा दिमाग जो है वो कहते हैं ना मिक्सअप हो जाता है चीजों के साथ, लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि तैमूर को हमने JF-17 के साथ जो है वो इंटीग्रेट किया। सो अब ये वो एंटी नेवल शिप्स जो मिसाइल है पाकिस्तान के पास एयरफोर्स के थ्रू, वो नेवी को हिट कर सकते हैं। ये तो एडवांसमेंट थी, लेकिन इंडियन नेवी का कंसर्न ये है कि कल की डेट में जब पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा J-35 आ जाएंगे और J-35 होंगे तो इंडियन नेवी के लिए ये एक मसला है। जबकि पाकिस्तान का मेरा ख्याल है माइंडसेट ऐसा नहीं। पाकिस्तान जो है कश्मीर से लेकर पंजाब और सिंध तक अपने इस बॉर्डर को J-35 के साथ एक J-10C ऑपरेशनल होंगे, F-17 जो हमारे ब्लॉक 3 हैं वो ऑपरेशनल है, F-16 भी है, और जाहिर बात है इसके साथ आपकी स्टील टेक्नोलॉजी के J-35 के जहाज आएंगे जिससे आप अपनी एयर सुप्रीमेसी को कायम रख सकेंगे। सो अब ये उनका खर्चा है कि कल पाकिस्तान के पास ज्यादा J-35 ये स्टील टेक्नोलॉजी के जहाज होंगे तो पाकिस्तान जो है इंडियन नेवी के लिए खतरा हो सकता है। उसकी भी एक वजह है, वो वजह ये है, फिर आप आ जाए तारिक गाजी की गुफ्तगू, जो डिप्टी एयर चीफ थे, उनसे ये सवाल किया गया या उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स 5th जनरेशन के जहाजों को 3 प्रोजेक्ट्स को देख रही है। नंबर 1, फौरी तौर पर फौरी मौके पर डिलीवरी J-35 AE वर्जन चाइना ने दिखा दिया, और ये J-35 जो पाकिस्तान को जिस तरह हम कह रहे हैं कि बस अब दिनों और महीनों की बात है, क्योंकि पाकिस्तानी पायलट्स ने ट्रेनिंग कर ली, टेस्ट कर लिए, पाकिस्तान ने अपना फीडबैक दे दिया, इंजन का फीडबैक दे दिया, सारा कुछ फाइनलाइज स्टेजेस पे है। सो ये तो वो प्रोजेक्ट है जो फौरी तौर पर पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को 5th जनरेशन में लाने के लिए कर रहा है। पर इस 5th जनरेशन को के पैरेलल भी 2 प्रोजेक्ट है। एक PFX, जिसको अवामी तौर पर आप PFX जानते हैं, वो PFX बेसिकली JF-17 का ही 5th जनरेशन मॉडल होगा, क्योंकि JF-17 भी जो ब्लॉक 3 है वो 4.5 जनरेशन का जहाज है। सो एक तो PFX पे पाकिस्तानी एयरफोर्स काम कर रही है, और मैंने आपको बताया था कि ये जो इंजन हम ले रहे हैं J-35 के, उसके अंदर हम उनसे WS-21 चाइनीज इंजन ले रहे हैं। ये WS-21 इंजन जो है वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने ऑलरेडी मंगवाकर उन पर रिसर्च शुरू की हुई है, बिकॉज पाकिस्तान उनको अपने JF-17 थंडर, जिसके PFX प्रोजेक्ट होगा 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी का, उसके अंदर इस्तेमाल करना चाहता है। तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान का कान का है, जिसको आप TFX कहते हैं, तुर्की का ये प्रोजेक्ट है। और आपको अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन तीनों फोर्सेस के नुमाइंदों की सुने तो आपको सबसे ज्यादा जो रोना नजर आएगा वो तुर्की पे ही नजर आएगा, तुर्की और चाइना पर नजर आएगा। सो पाकिस्तान उस पर भी काम कर रहा है। सो ये 3 मुख्तलिफ ऑप्शन है जिससे पाकिस्तान को स्टील टेक्नोलॉजी के जहाज मिलेंगे। अब फौरी तौर पर तो पाकिस्तान इस गैप को नहीं खत्म कर सकता कि 5th जनरेशन के जहाज जो है कि इंडिया, अच्छा दूसरी तरफ आप ये देखें कि इंडिया ऑलरेडी 140 राफेल जो है इंडिया ने खरीदे हैं। अब राफेल दुनिया में बेहतरीन 4.5 जनरेशन का जहाज है। ये और बात है कि 4 जो है वो इंडिया ने गंवाए हैं इस मे के कॉन्फ्लिक्ट में, पर दुनिया के बेहतरीन BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज के जहाजों में राफेल का शुमार होता है। सो 140 से ज्यादा इंडिया को वो मिलने। फिर तेजस जो अब मतलब जाहिर बात है जहाज तो है ना, उसकी वो बड़ी प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर Su-30, फिर रशिया से भी चाइना जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा खरीदने की कोशिश कर रहा है जो उनके नंबर्स को बढ़ाए। तो इस सबको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को सिर्फ स्टील टेक्नोलॉजी का एक J-35 चाइना से नहीं लेना होगा, बल्कि पाकिस्तान को इस टेक्नोलॉजी के पैरेलल प्रोजेक्ट चलाने होंगे, जिसमें PFX या TX है। अब TFX जो है वो कान प्रोजेक्ट है, ये तुर्किया के साथ मिलकर है, और PFX पाकिस्तान का अपना प्रोजेक्ट है जिसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को हम कन्वर्ट करेंगे स्टील टेक्नोलॉजी में। कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे जुल्फिकार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।